पूरी कम्युनिटी को फिर से गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सब जोश में हैं, जुनून के साथ काम कर रहे हैं और सब कुशल मंगल हैं। आज मैं कुछ चर्चाओं को लेकर के आपके सामने आया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस चीज को ध्यान से समझें और ध्यान से सुनें। अभी तक से जो भी सेशंस हुए हैं, जो भी ट्रेनिंग हमने जो लगाए हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमने बात की इस पूरे इंडस्ट्री के मार्केट के एजुकेशन को लेकर के। और हम दो चीजों को मैं जो अभी जो ग्राउंड लेवल पे जो उतरा था, तो मुझे दो चीजें समझ में आई कि हम एक फिएट के फिएट के इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट है, फिएट का जो मार्केट है जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, और जो एक एसेट क्लास का जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसको कहीं ना कहीं हम मिक्स कर पा रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं। सपोज करते हैं कि किसी भी फिएट में, अगर मैं अपने आईएनआर की बात करूं, कि आज मैं अपने आईएनआर में अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं और जैसे कि एफडी होता है, आरडी होता है, या फिर एलआईसी होता है, या फिर और किसी प्रकार के जो जो फिएट में इन्वेस्टमेंट होते हैं, और उसमें मैक्स टू मैक्स शायद साल का 6% 8% के आसपास ही एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाता है जो कि फिक्स होता है। सपोज करते हैं कि आज मैंने अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो 20 साल बाद, 15 साल बाद, 12 साल बाद वो डबल होकर के आता है, 2x होकर के आता है। तो मेरा सवाल यह है, क्या उस समय अगर उस 20 लाख रुपए की वैल्यू या उसकी बाइंग कैपेसिटी इतनी हो पाएगी जितनी आज है? नहीं है। लेकिन आज के डेट में अगर आप किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हो सकता है उसकी वैल्यू उस 10-15 साल में 10 से 15 गुना हो जाए। लेकिन वो आपको क्या करेगा उतना? वो आपके हाथ में कैश ला करके, जैसे सपोज करते हैं आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 करोड़ है आज के डेट में, और उसको आपने 10 साल बाद बेच रहे हो, तो हो सकता है उसकी वैल्यू 100 करोड़ है। अगर बेच रहे हो तो, नहीं बेच रहे हो, उसकी वैल्यूएशन हो सकती है 100 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए। लेकिन वो आपको तब तक प्रॉफिट नहीं लगे, समझ में आएगा जब तक वो आपको उसको लिक्विडेट नहीं करोगे। लेकिन वो एक एसेट होते हुए आपको क्या करेगा, इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेगा। और आप जिस किसी भी फिएट मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी वही करने वाला है जो आप डायरेक्ट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो भी पैसा आपको तभी दे पाएगा जब वो किसी ना किसी एक एसेट में एंट्री करेगा, फिर चाहे वो शेयर मार्केट हो, फिर चाहे गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे क्रिप्टो हो, जितने प्रकार के एसेट हैं। तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आप अगर एक एसेट में एंट्री कर रहे हो, एक एसेट क्लास में एंट्री कर रहे हो, तो आपका जो नजरिया है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और एक एसेट क्लास को एक एसेट क्लास की तरह काउंट करना चाहिए, ना कि आपको किसी भी फिएट से उसकी तुलना करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फिएट की तुलना करते हैं तो फिएट में कहीं भी आपको ये रिटर्न्स नहीं मिलने वाले, और साथ ही साथ फिएट की वैल्यूएशन हमेशा घटती जाती है दिन ब दिन। जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट में, याद होगा शुरू से मैंने एक चीज में फोकस किया है कि किसी भी चीज की वैल्यू, हमारे मार्केट में किसी भी चीज की वैल्यू डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। और मैं यहाँ तक मानता हूँ कि सिर्फ ये हमारे मार्केट की बात नहीं है, ये दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यूएशन जो है, किसी भी चीज की वैल्यू जो डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। और मैं आज जो शेयर करने वाला हूँ वो, हम बात करने वाले हैं स्टेटमेंट के इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, इंस्ट्रूमेंट के इकोसिस्टम को या उसकी सर्कुलेशन सप्लाई को और कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अभी आज मैं चेक कर रहा था, अभी आपका ब्लॉकचेन का कल लास्ट डेट था, और काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और काफी लोग शायद चूक गए होंगे, जो जो लोग उसमें वेलिटर अप्लाई कर लिए होंगे, शायद वही लोग ही उसको आज फुलफिल कर पाएंगे। और तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख के आसपास, 3 करोड़ 70 लाख के आसपास एमएनटी जो है वहां पे कहीं ना कहीं एक सर्कुलेशन से एक स्टैक हो गया है, जो कि ब्लॉकचेन के वेलिडेटर के रूप में उन लोगों को काउंट किया जाएगा। अभी आपके सामने स्पोर्ट्समैन का आईपीएल है, जहां पे आपकी डिमांड बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल होगा, बहुत बड़ी, शायद बड़ी तादाद पे लोग एंट्री करेंगे। आपके बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में उसके अनाउंसमेंट हो रहे हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ेगी, एमएनटी की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि अगर स्पोर्ट्समैन में एंट्री लेनी है, स्पोर्ट्समैन में अगर किसी को गेम खेलना है, तो उसके लिए उसको चाहिए क्या, एमएनटी। और स्पोर्ट्समैन में आईएनआर का भी इंटीग्रेशन हो चुका है कि लोग वहां पे आईएनआर के थ्रू एमएनटी परचेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद पे वहां पे भी डिमांड क्रिएट होगा, क्योंकि बड़ी तादाद पे यूजर आएंगे। और आप सबको पता है कि पूरा साल का एक तरफ, 365 दिन में 300 दिन एक तरफ और 65 दिन एक तरफ, वो 65 दिन में वो डिमांड क्रिएट होता है फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशंस में, जो 300 दिन नहीं रहता है। तो हमको वो भी समझना है कि अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखना है कि उस समय डिमांड बढ़ेगी। तो हम आज से अगर कोई रणनीति अपनाना शुरू करेंगे, तो शायद हम उस चीज का मुनाफा ले पाएंगे। साथ ही साथ आप सबको पता है कि जून में आपका ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है, और उस समय भी बड़े बड़ी पूरे 4 महीने ब्लॉकचेन की मार्केटिंग चलेगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एंट्री लेना शुरू करेंगे, बड़े बड़े नहीं, कम से कम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही एंट्री लेना शुरू करेंगे आपके ब्लॉकचेन पे। तब भी क्या होगा उस समय, उसको अगर किसी की पर्सन को अगर आपके ब्लॉकचेन में अगर प्रोडक्ट बनाना है, तो उस समय उसको एमएनटी की जरूरत पड़ेगी, फीस के तौर पे, या फिर विड्रॉल फीस के, सॉरी विड्रॉल फीस बोलता हूँ, जो ट्रांजेक्शन फीस होते हैं उसके लिए भी।
तो वहां पे भी माध्यम से कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी। तो आज हमसे अगर हम तैयारी करना शुरू करेंगे तो शायद हम उस चीज को बना पाएंगे। तो पूरा जो सिस्टम है वो डिमांड और खेल का है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए हमारे पास चीजें तो हैं, पर अभी हमको बात करनी है किस पे, सप्लाई पे। तो जिस तरह से आज वजह से हमारी डिमांड घटती हुई दिख रही है, और प्राइस का भी उसमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक ऐसा हैंडल कर सके, या फिर स्टेटमेंट की पूरी इकोनॉमी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और टोकनोमिक्स के ऊपर जो प्रभाव डाल रहा है उस चीज को कंट्रोल कर सके, किया गया लिए गए हैं जो स्टेटमेंट के इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर दे। स्टेटमेंट के साथ साथ मिस्टरमेंट की डिमांड को इंक्रीज करे, उसकी सप्लाई को थोड़ा सा कंट्रोल करे। तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए गए हैं। जैसे कि इसमें पहला जो डिसीजन लिया गया है, जो शायद आप लोगों ने कल से देख लिया होगा, कि मिनिमम विड्रॉल जो है वो पर यूजर अब 100 MNT है। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आसानी से जो, जब कोई भी विड्रॉल लगाता है, 10 MNT 20 MNT का जब विड्रॉल लगा रहे थे, तो उससे क्या होता था कि हर कोई जब विड्रॉल लगा रहे तो जितने बार विड्रॉल लगाए तब तक प्लेटफॉर्म को हर विड्रॉल पे 30 सेंट की एमएनटी 30 सेंट की बीएनबी एक्सपेंस करना होता था, जो कि होती थी बड़ी मात्रा पे। क्योंकि आप 1500 MNT विड्रॉल कीजिए, या फिर 30 सेंट, सॉरी 30 MNT विड्रॉल कीजिए या 20 MNT विड्रॉल कीजिए, आपको प्लेटफॉर्म को जो एक्सपेंस उठाना पड़ता था वो 30 सेंट का होता था। 30 सेंट की बीएनबी कम से कम वहां पे लगती थी। जो कि अगर सोच के देखिए, 1,20,000 यूजर में से, 1,20,000 नहीं, सॉरी, करीब करीब 1,07,000 यूजर हैं आपके पेड, और 6 लाख यूजर हैं आपके इधर उधर से जो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आए हुए थे। तो आप समझ के देखिए, अगर पर डे 5,000 10,000 लोग विड्रॉल कर पा रहे होंगे, पर डे उतना का विड्रॉल लगता होगा, तो आप समझिए कि पर डे कितना बीएनबी एक्सपेंस में जाता था प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो वो एक कंट्रोल हम कर पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म स्ट्रांग रहेगा, तो वो सिस्टम के लिए भी फायदेमंद रहेगा, यूजर के लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा जो है, जो 100 MNT का विड्रॉल होगा, तो क्या होगा कि जो लोग अपना पैसा नहीं बचा पा रहे किसी कारण से, तो वो कम से कम उस 100 MNT के विड्रॉल के तक कम से कम अपना पैसा बचा पाएंगे, और जब भी विड्रॉल लेंगे तो उसका एक अच्छे प्राइस का मुनाफा ले पाएंगे। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, और वीकली में भी सेम लिमिट रहेगा। तो होगा ये कि जो यूजर डेली बेसिस में एमएनटी विड्रॉल कर पा रहा था, और उसकी वजह से जो सर्कुलेशन भी थे जो पैनिक सेल कर रहे थे, तो वो सब चीज को हम क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। सर्कुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, एकदम से जो ज्यादा टोकन बाजार में आ रहे हैं वो रुक जाएंगे, डिमांड धीरे 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 बढ़ेगी। टोकन की लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से उसकी डिमांड में बढ़ना तय ही है। आप प्राइस स्टेबिलिटी भी देख पाएंगे, क्योंकि प्राइस जब जब स्टेबल होगा, जब सप्लाई कंट्रोल होगी, तो प्राइस क्या हो जाएगा, एक पोजीशन पे आकर के स्टेबल हो जाएगा, और वहां से फिर धीरे 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 ग्रो करना शुरू करेगा। और प्रोजेक्ट भी इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा, और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, उसके जो सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं ना किसी भी चीज के, वो स्ट्रांग होने लग जाएगा और वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टोकन मार्केट से ग्रैब कर पाएगा। और स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो स्टेटमेंट की सस्टेनेबिलिटी, स्टेटमेंट का जो लाइफ है वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में फंड कितने ज्यादा है। तो वीकली विड्रॉल होने से, और ये मिनिमम जो 100 विड्रॉल होने से, स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में टोकन की सप्लाई जो है बढ़ जाएगी, यानी कि होल्डिंग जो है उसमें बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट का भी लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इस चीज को लॉन्ग टर्म विजन की तरह समझें। आप सब स्टेटमेंट के पॉइनियर्स हैं। हम सब एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, और यह जरूरी है कि हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजीज बनाएं, जो कि क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, जो कि क्रिप्टो में एक लंबा विजन रखते हैं। शायद वही इस इंडस्ट्री में जी पाते हैं, या सर्वाइव कर पाते हैं, या अपनी एक पहचान बना पाते हैं। तो हम सबको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत काम करना है, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ न कि इंडिया के लिए है, हम काम कर रहे हैं Recording in कि progress. हम काम कर रहे हैं पूरा हेल्थ इंडस्ट्री में एक ऐसी लहर पैदा करने के लिए, साथ ही साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ऐसी छाप छोड़ने के लिए जो कि ग्लोबल हो। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को अपने एक रेस्ट्रिक्शन की तरह ना देख करके, इस चीज को एक ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरह देखें। और ये प्लानिंग ही की गई है ग्रोथ के लिए। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटे, सॉरी, सप्लाई घटेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। और जब प्राइस बढ़ेगा, तो आज आप जो इतने इतने कम दाम पे अपने टोकन को लिक्विडेट कर पा रहे हो, कर दे रहे हो, बिना सोचे समझे या डर की वजह से, तो आप उस चीज का फायदा ले पाओगे इसी को कुछ महीनों बाद अच्छे प्राइस में बेचने के लिए। और ये प्लानिंग ही की गई है कि हम आने वाले 4-5 महीने में अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ सकें।
क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन का भी रोल रोल होगा। इसी में ही आपका स्पोर्ट्समैन भी बहुत बड़े लेवल पे खेलने वाला है, जिस हिसाब से अभी आईपीएल आने वाला है, उसके माध्यम से डिमांड बढ़ना है, ब्लॉकचेन के माध्यम से डिमांड बढ़ना है। और स्टेटमेंट के इस फै- इस डिसीजन की वजह से, ये जो स्ट्रेटजी जो अपनाई गई है स्टेटमेंट में, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिमांड में असर होगा, डिमांड में फर्क पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। और निश्चित ही जब सारी जगहों से जब एक साथ ताकत लगेगा, तो हम बहुत जल्द, बहुत जल्द अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर पाएंगे। और आप अच्छे अच्छे प्राइस में अपने टोकन को लिक्विडेट कर पाओगे और एक अच्छा पैसा बना पाओगे। तो आज आपके पास समय है, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ज्यादा से ज्यादा टोकन अर्न करें। जाहिर सी बात है, आज कम प्राइस है, आज अगर किसी को रिफर करते हैं, आप कहीं से मैचिंग बनाते हैं, तो आपको शायद ज्यादा से ज्यादा टोकन मिलता होगा। तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ज्यादा से ज्यादा टोकन अर्न करें। लोगों को भी, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी ज्यादा से ज्यादा टोकन ग्रैब कर पा रहे हैं, उनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा टोकन उनको मिल पा रहा है। अभी कैलकुलेशन किसी ने भेजा हुआ था ग्रुप में, देख रहा था कि 2-2% के हिसाब से भी जितना मिल रहा था उससे ज्यादा टोकन मिल पा रहा है। तो ये जो स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं विड्रॉल के ऊपर, सर्कुलेशन सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इसका निश्चित ही मुनाफा आप बहुत जल्द अच्छे बड़े प्राइस में ले पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने टीम में इस चीज़ को कन्वे करेंगे, पॉजिटिव वे में कन्वे करेंगे। और आप सभी से यही उम्मीद रखता हूँ कि अच्छे अच्छे प्राइस में आप लोगों को लिक्विडेट कर पाएं और उसका एक अच्छा मुनाफा ले पाएं। थैंक यू। थैंक यू प्रमोद सर। और जिस तरीके से आपने चीज़ों को बताया और बताया कि आने वाले समय में हम लोग ब्लॉकचेन को किस तरीके से प्रमोट करने वाले हैं, या एमएनटी का प्राइस किस तरीके से हमें भविष्य में देखने को मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति को ये चीज़ें समझ में आई होगी। और जो आपने जो डिसीजन लिया विड्रॉल को लेके, ये भी कहीं ना कहीं हम सभी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, और हम सभी का इससे फायदा होने वाला है। सो हम सब आपके इस निर्णय को स्वीकार करते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं बनेगी इसमें। सभी लोग वरीड नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या है यहाँ पे। सो एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर संदीप सर को, कि वो भी आए और हमें कुछ मार्गदर्शन दें। सो संदीप सर प्लीज, आप तक अगर आवाज आ रही है तो प्लीज आप आए और हमें थोड़ा मार्गदर्शन दें। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आवाज़ आ रही है अच्छे से? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर, एकदम लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। प्रमोद जी ने जो लेटेस्ट अपडेट था उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अभी इंफॉर्मेशन दे दिया है। अ, देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर मिंट इंडिया का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो कमिटेड है अपने यूजर्स को हर तरीके से बेनिफिट पहुंचाने के लिए। ठीक है। और पिछले 3 साल के सफर में, चाहे आईसीओ का यूजर हो या मिंट फोर्स का यूजर हो या स्टेटमेंट के किसी भी फेज के यूजर हो, इस चीज को हर किसी ने महसूस किया है कि मिस्टर मिंट इकोसिस्टम के अंदर जब भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं यूजर के बेनिफिट के लिए होते हैं, यूजर के लिए लाभदायक होते हैं। और स्टेटमेंट के अंदर में, जैसा हम लोग आज बात कर रहे थे प्रमोद सर, आप सभी को पता है कि 2024 जो था वो पूरा का पूरा एक साल एक तरीके से ऑफर पीरियड के जैसा रन कर रहा था, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है उसकी कम्युनिटी। तो दुनिया की नज़र तभी आपके ऊपर पड़ती है एज अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट जब आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी हो, जब आपका प्राइस ग्रेजुअली अच्छा ग्रो कर रहा हो। और जिस तरीके से प्राइस बढ़ता है तो दुनिया की एक बड़ी आबादी उस टोकन की ओर या उस क्रिप्टो करेंसी की तरफ आकर्षित होता है। 2024 में बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा खासा टीम यहाँ पे डेवलप किया, एक अच्छी कम्युनिटी बना ली, जिसकी वजह से आज इंडिया के अंदर में हम शायद पहले क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक साल के अंदर में इतने मतलब ऑर्गेनिक यूजर ऑनबोर्ड हो सके हैं। और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पता है कि आज पूरी इंडिया में, खास करके अगर अपन बात करें, तो मिस्टर मिंट के सामने और कोई दूसरा प्रोजेक्ट खड़ा भी नहीं है। इसमें आप सबका बड़ा योगदान रहा है। और हम ये मात्र मान के चलते हैं कि एक शुरुआत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल हम लोग मिशन 1 करोड़ के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आपने कोई प्रोग्राम अटेंड किया होगा पिछले 1-2 महीने के अंदर, तो प्रमोद जी या राहुल जी आते हैं जब आपके बीच में, तो वो आपको बकायदा प्रेजेंटेशन के अंदर ये भी दिखाते हैं कि मिस्टर मिंट कोई सिंपल ऐसा एमएलएम कंपनी नहीं है जो आई और चली गई कुछ दिनों के, 3 महीने 6 महीने का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मिस्टर मिंट एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है। और इसका जो विजन है वो है दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में आना। तो वो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम आज बात करें कि बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी, सोलाना, मैटिक, जो भी टॉप 10 के अंतर्गत प्रोजेक्ट आते हैं, उस प्रोजेक्ट को टॉप 10 में आने के लिए 2-3 चीजें जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसकी कम्युनिटी, दूसरा उसका मार्केट कैप, और तीसरा उसकी 24 आवर की ट्रेडिंग वैल्यू।
ये सारी चीज़ें ही डिसाइड करती हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस रैंक पे चल रहा है। और पूरी दुनिया में जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपने एसेट के अंदर में शामिल करते हैं, तो वो इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके मोस्टली करते हैं। अब जिस तरीके से हम लोगों ने 2024 में एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड करी, और 2024 में स्टेप मिंट का जो कॉन्सेप्ट रहा है कि अर्ली फेज में थोड़ा रिवॉर्ड ज़्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होकर के 1% पे आया। और ये प्री प्लान था कि फेज 2 में हम थोड़ा डिक्रीज करेंगे, ताकि इस प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा सके जो लॉन्ग लास्टिंग हो और युगों युगों तक चलते रहे, वर्षों तक चलते रहे। तो इसके लिए समय समय पे कुछ चेंजेस लाए गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके हित के लिए है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आज कोई इस प्रोजेक्ट में आया है तो कल किसी नए प्रोजेक्ट की तलाश में आगे निकल जाए। आपने एक बार अगर कोई सही प्रोजेक्ट पकड़ लिया, और यहाँ पे मल्टीपल तरीके से जो आपको एडवांटेज मिलते हैं, चाहे स्टेप रिवार्ड हो, चाहे कम्युनिटी बिल्ड करके जो भी आप यहाँ से अर्न करते हैं एज अ लीडर, आप एक टीम को लीड करते हैं यहाँ पे, उसके माध्यम से भी एक अच्छी खासी अर्निंग जो करते हैं। तो ये चीज़ें एज अ कैरियर आपके लिए काम करे और आपको हमेशा इस प्रोजेक्ट में एक अच्छी बेनिफिट मिलता रहे। इसके लिए मल्टीपल चीज़ें करते रहते हैं हम लोग, चाहे वो कई प्रकार के यूज केसेस हो, चाहे स्पोर्ट्समिन की बात कर लीजिए या ब्लॉकचेन की बात कर लीजिए। बहुत ही जल्द अभी एआई बेस्ड हम लोग कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी लेकर के आने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बैकएंड से चल रही हैं। बट जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टेप मिंट के अंदर में जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीके से टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है इनकमिंग के ऊपर कि डेली बेसिस पे हमारी कितनी कम्युनिटी नई कम्युनिटी एंगेज हो रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, और उसके माध्यम से कितने टोकन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आ रहा है, और वहां से टोकन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब से फेज 2 आया था, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में एक लालच जो होती है कि भाई चलो, पहले 1% मिलता था $10,000 के सब्सक्रिप्शन पे, अभी वो 0.6% हो गया। तो शायद कुछ लोगों को ये लगा कि अभी उतना ज़्यादा ये बेनिफिशियल नहीं रहा, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिजनेस आपका प्रभावित हुआ। दूसरा जो कारण हुआ कि जैसे ही बिजनेस प्रभावित हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट में टोकन जैसे कभी कम हो गया, तो जो आप समझिए कि अ, जो एक सपोर्ट होता है, जो आपके पास रिजर्व होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में जब कॉन्ट्रैक्ट में टोकन ना हो, वहां से आप किसी भी यूजर को उसका रिवॉर्ड मिलता रहे। तो पिछले 2 महीने से एक्स्ट्रा टोकन जो है सप्लाई में आ गए हैं मार्केट के अंदर में, और उसका परिणाम ये है कि कुछ टाइम के लिए अभी प्राइस जो है एमएनटी टोकन की थोड़ी नीचे आ गई है। अच्छा, अभी जितने भी आप में से लीडर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, मिशन 1 करोड़ के अंतर्गत शामिल है और नई कम्युनिटी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे नई ज्वाइनिंग्स भी काफ़ी आ रही हैं। बट उस लेवल पे अगर हम लोग देखें, जितना आज के डेट में हमारे पास, जब आप जैसे 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, जो हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोगों से मिलते रहते हैं, आपके टॉप ऑफ लाइन से डेली बेसिस पे हम लोग डेली मॉर्निंग में कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं। तो एक चीज पता चलता है कि सर मार्केट में ना प्राइस को लेकर के थोड़ा सा लोग अभी डरे हुए हैं कि सर प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है तो नए लोगों को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना थोड़ा आसान होता है। तो ये बात मैं भी समझता हूँ, क्योंकि हमने बहुत एक लंबा सफर देखा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर में। ये तो मिस्टर मिंट की बात है, बाद में अगर हम दुनिया के सबसे अच्छे प्रोजेक्ट जो बिटकॉइन है उसके बारे में बात करें, या टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करें, तो हमने कई बुल रैली देखे हैं। जब भी बेयरिश मार्केट होता है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2021 में बिटकॉइन जैसे $69,000 गया था। जब वो वापस 2022 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो लगभग $14,000 आ गया था। तो वही लोग जो बिटकॉइन में बहुत अच्छा बेनिफिट ले चुके थे, किसी ने $20,000 पे एंट्री किया था, किसी ने $40,000 पे एंट्री किया था, किसी ने $50,000 पे एंट्री किया था, सबने बेनिफिट लिया, क्योंकि बिटकॉइन ने उस टाइम पे $69,000 तक का प्राइस लेके गया था। बट जो लोग अर्निंग भी किए थे, उसमें से एक बड़ा नंबर, एक बड़े परसेंटेज के लोग थे जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि यार अभी बिटकॉइन जिस तरीके से नीचे आया है, 69,000 से 60,000 आया, फिर 50,000 आया, फिर 40, 20, ऐसा करके $14,000 तक आ गया। तो ज्यादातर लोगों के मन में आ गया कि अब तो ये खत्म हो गया, तो जो भी बचा खुचा है उसको निकाल लो। और भैया कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखो किसी भी सेक्टर में ना, फाइनेंस सेक्टर में आप जाओगे, तो जहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वहाँ पे आम आदमी के साथ साथ ना कुछ बड़े वेल्स भी एंटर कर जाते हैं। और जो भी ताकतवर लोग होते हैं वो अपने तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हर जगह, हर मार्केट में हम देखते हैं। ठीक है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, या सिंपल आपके सब्जी मार्केट में भी अगर आप जाके देखोगे, आपके आसपास के मार्केट जो भी होते हैं वहां भी आप जाके देखोगे, तो एक जो बड़ा व्यापारी होता है, जो बड़ा वेल्स होता है, वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करता है। लेकिन अगर ये चीज सभी क्रिप्टो यूजर समझ जाएं कि यार जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, जिसका इकोसिस्टम बहुत पावरफुल है, उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर प्राइस नीचे आया हुआ है, तो ये डरने की बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होती है। जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट के अंदर में आप देखेंगे कि कहने के लिए तो फेज 2 आने के बाद 1% की जगह 0.6% का रिवॉर्ड है। बट आप देखेंगे कि
1% में बहुत सारे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, और उनको डेली बेसिस पे शायद 200 MNTs स्टेप रिवॉर्ड के रूप में आ रहे हैं, किसी को 180 आ रहे हैं, किसी को 220 आ रहे हैं। और आज के डेट में अगर अपन देखें स्टेटमेंट के अंदर में कि अगर आप $10,000 का एक सब्सक्रिप्शन बाई कर रहे हैं या कोई भी यूजर बाई कर रहा है, तो आज आप कैलकुलेट करेंगे तो शायद 200 से ज्यादा टोकन आपको, या मतलब फेज 1 में जो आपको रिटर्न आ रहे थे उससे शायद 2 गुना के आसपास आपको टोकन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हम समझ सकते हैं। एक चीज ये समझ सकते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एट द एंड हम काम कर रहे हैं एमएनटी टोकन अर्न करने के लिए। और एमएनटी टोकन हम क्यों अर्न कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक उम्मीद रहती है कि भाई चलो आगे चल के इस टोकन की प्राइस ग्रो करेगी। तो आप एक चीज समझो कि आज के डेट में आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई कम से कम उस फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से खुद के नॉलेज के आधार पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि जिस तरीके से मिस्टर मिंट का सप्लाई सिस्टम है, इको सिस्टम है, जिस तरीके से मिस्टर मिंट के पास एक डेडिकेटली खुद का इन हाउस डेवलपमेंट टीम है, जिस तरीके से यहाँ पे एक 2024 के अंदर कम से कम 2000 से ज्यादा ऐसे लीडर क्रिएट हो चुके हैं स्टेटमेंट के अंदर में, जिनकी अर्निंग करोड़ों रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। ये सारे लोग जिस मकसद से, जिस मिशन में काम कर रहे हैं, मिशन 1 करोड़ के लिए, ये आने वाले 1 साल के अंदर हम इस कम्युनिटी को 1 करोड़ तक लेकर के जाएंगे। अगर आप इन सारी चीजों को एनालिसिस करोगे, दूसरी तरफ आप मार्केट में जितने भी टॉप प्रोजेक्ट हैं उनके इकोसिस्टम को, उनके यूज कोर्स को, उनके रोड मैप को अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस सिचुएशन में आप मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम को देखेंगे कि ये काफी मजबूत और काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है, रन कर रहा है। तब फिर आपको ये समझ में आएगा कि यार ये जो मौका है आज के डेट में, कि आज हम कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो फेज 1 के कंपैरिजन में आज हमें ज्यादा टोकन अर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे। और ये चीजें अगर आप मार्केट में डिलीवर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझा पाएंगे और अपनी टीम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर पाएंगे, और यहाँ से आप एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो अभी आज की मीटिंग का जो एजेंडा था वो ये था कि कुछ मैनेजमेंट ने आपके टॉप लीडर्स के साथ पिछले कई दिनों से डिस्कशन किया करते हैं, और सबका जो एक सिचुएशन है कि सर हमें कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में हमें प्राइस को वापस से अभी जिस तरीके से वो नीचे आया पिछले 1.5-2 महीने में, वापस से अगले 1.5-2 महीने में हम पुराने ऑल टाइम हाई से भी हम ऊपर जाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पे मार्केट में एक हाइप क्रिएट होती है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं। तो बिल्कुल सही है उनका ओपिनियन, और उसी के अकॉर्डिंग एक डिसीजन लिया गया है कि हम थोड़ा सप्लाई को, जिस तरीके से एक्स्ट्रा सप्लाई पिछले 1.5 महीने में मार्केट में आया है, उस एक्स्ट्रा सप्लाई को वापस से इकोसिस्टम के अंदर डालने के लिए और सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए हम लोग थोड़े से विड्रॉल के ऊपर में कुछ रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, जो कि टेम्प्रोरी है। आप ये समझ लेना कि ये कोई परमानेंट डिसीजन नहीं है। जब तक कि थोड़ा दिन में ये सप्लाई मैनेज नहीं हो जाती है, मतलब डिमांड और सप्लाई का रेशियो इस तरीके से नहीं हो जाता है कि आप जो टोकन आज के डेट में सेल कर रहे हैं, आज आपको भी पता है कि अगर हम डेली का 10 टोकन, 20 टोकन, 50 टोकन या 100 टोकन या 200 टोकन जो भी अर्न कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे उसको लिक्विडेट कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि अगर आज हम 12 सेंट, 14 सेंट, 15 सेंट में उस टोकन को जो बेच रहे हैं, जो आने वाले शायद 2 से 3 महीने में आपको वापस से 50, 60 सेंट, 70 सेंट में भी $1 पे आपको सेल करने को मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छी खुशी मिलेगी इन चीज़ों से। और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अभी थोड़ी सी सर्कुलेशन सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए 1-2 डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें से कि मिनिमम 100 MNT का विड्रॉल आप कर पाएंगे मिनिमम, और 1500 MNT का जो लिमिटेशन था कि डेली पे होता था, उसको अभी वीक में कर दिया गया है। जैसे ही आप विड्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विड्रॉल वाले ऑप्शन के पास एक टाइमर चालू हो जाता है, जो 168 आवर का है। वो धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे ही वो टाइमर आपका जीरो दिखाता है, इसके बाद आप वापस दोबारा विड्रॉल प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ बताने का पर्पज ये है कि आप सभी लोग कभी भी ये ना सोचें कि आपका टोकन आपको नहीं, आप डेली वॉक करिए, आप डेली अपनी टीम बिल्ड करिए, जो भी टोकन आपके हैं वो जनरेट होते रहेंगे, आपके वॉलेट में आते रहेंगे। विड्रॉल को सिर्फ इसलिए थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है ताकि मार्केट में जो सेलिंग का प्रेशर है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होगा, और इसकी वजह से आपको बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा प्राइस एमएनटी टोकन के अंदर देखने को मिलने वाला है। आपके टोकन कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके सारे टोकन आपके पास ही रहने वाले हैं। बस फर्क इतना है कि जो आप 1 महीने में विड्रॉल कर सकते थे, शायद वो टोकन विड्रॉल करने में आपको 1.5 महीने या 2 महीने लगेंगे। इससे ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जिस प्राइस में आप अपने टोकन को सेल कर पा रहे थे, शायद उससे आप 2x, 3x, 4x या 10x प्राइस में आप टोकन को जब सेल कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा बेनिफिट यहाँ से उठा पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। और आप एक चीज समझिएगा कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ और इतना एश्योर हम लोग क्यों हैं, क्योंकि 3 साल से जो भी हम लोग सप्लाई और डिमांड को मैनेज कर रहे हैं, उसका एक बड़ा एक्सपीरियंस मिस्टर मिंट के पास है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जब आईसीओ में टोकन सेल किया था, तो आपको पता होगा 5 सेंट पे भी टोकन सेल हुए थे, 10 सेंट पे भी हुए थे, 15 सेंट पे भी हुए थे। लेकिन वो जब टोकन लोगों ने बाय किया आईसीओ के टाइम पे, जब उन्होंने बेचना शुरू किया, तो डे फर्स्ट ही उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया एक्सचेंज के ऊपर, जब लिस्ट किया गया तो इस टोकन को 30 सेंट से लिस्ट किया गया। और 30 सेंट से लिस्ट होने के बाद 2 साल में ये टोकन ग्रेजुअली सिर्फ ग्रोथ ही किया है।
30 से वो 35 गया, 35 से 40 गया, 40 से 50 भी गया, 50 से 55, फिर 60, फिर 65, 70 सेंट के आसपास तक ये ग्रेजुअली प्राइस बढ़ता रहा। और आईसीयू में जिन्होंने 5 सेंट में टोकन बाय किया हो, या 10 सेंट में किया हो, या 15 सेंट में किया हो, सभी ने एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट, बहुत ही अच्छा प्राइस का प्रॉफिट यहाँ पे उठाया। तो उस टाइम पे सब चीजें सिर्फ इसलिए बहुत तेजी से हो रही थी क्योंकि उस टाइम पे जितने भी लोग टोकन बाय कर रहे थे, आपको पता होगा शायद आईसीयू में जो वेस्टिंग शेड्यूल था टोकन के ऊपर, कि जैसे आपने टोकन बाय कर लिया तो आप 2 साल तक टोकन को विड्रॉल नहीं कर सकते थे, टोकन आपके होल्ड होते थे। सिर्फ आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता था, जो सर कहीं ना कहीं महीने के सिर्फ 2% हुआ करते थे। और जब उनके 2 साल पूरे हुए, उसके बाद जब उन्होंने टोकन विड्रॉल किया, तो वो भी एक वेस्टिंग शेड्यूल के अंतर्गत विड्रॉल हुए, जिसमें अलग अलग फेज के हिसाब से 5%, 8% और 10% मंथली के हिसाब से उनके विड्रॉल हुए। और आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी आईसीयू यूजर ने लगभग, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बड़े आराम से 100x तक का बेनिफिट यहाँ से उन्होंने अर्न किया है। स्टेटमेंट में क्या है कि स्टेटमेंट के अंदर में ना कोई वेस्टिंग शेड्यूल बेसिकली नहीं है। जैसा कोई अगर मान लो $100 का, अगर हम लोग फेज 1 में बात करते हैं, तो 0.5% से डेली का 1% तक का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था फेज 1 के अंदर में, जो अभी कहीं ना कहीं फेज 2 में 0.4% से 0.6% तक कर दिया गया है। बट आपके पास एक समझिए कि फेज 1 की एक बहुत बड़ा यूजर वॉल्यूम है, जो उस रेशियो में अपना टोकन विड्रॉल करते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या है जो डेली बेसिस पे सेल भी करते हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ी ज्यादा है और बाइंग थोड़ी कम है। तो सिंपल सा फंडा है कि जब किसी का डिमांड थोड़ा कम होता है और ज्यादा सप्लाई रहता है, तो प्राइस ऑब्वियसली नीचे की ओर जाता है। और अभी ये 1.5-2 महीना हो गया, फरवरी भी कंप्लीट हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 महीने हो गया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर मूव करने का टाइम आ चुका है, और इसके लिए थोड़े बड़े जो छोटे छोटे डिसीजन लिए गए हैं, इसके लिए आपका एक तरीके से इस सिस्टम को आपका सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपका पेशेंस चाहिए। अगर आप लोगों ने सभी ने मिलकर थोड़ा सा इस पे अपना पेशेंस रखा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 से 3 महीने में आपको एक बहुत ही अच्छा प्राइस देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस 2 से 3 महीने में हम मल्टीपल चीजें करने वाले हैं। एक तो हम बाइनेंस के ब्लॉकचेन से अपने ऑन ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। दूसरा, मल्टीपल यूज केस और भी हम लेकर के आ रहे हैं, एआई बेस्ड कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो आपको पता होगा कि आज पूरी दुनिया एआई 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 के पीछे दौड़ रही है। हर सेक्टर में एआई का बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो मिस्टर मिंट के पूरे इकोसिस्टम में जिस तरीके से आने वाले 2-4 महीने में एआई की यूटिलाइजेशन बढ़ने वाली है, चाहे वो स्पोर्ट्स मिंट के अंदर हो या ब्लॉकचेन के अंदर हो, इवन आपके शायद स्टेप बिन में भी कुछ आने वाला है, कुछ ट्रेडिंग को लेकर के भी एआई के कुछ टूल्स आने वाले हैं। तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें इसी 2 से 4 महीने के बीच में आने वाली हैं। प्लस ब्लॉकचेन में जो माइग्रेशन का काम होगा, जो भी टोकन आप होल्ड कर रहे हैं आज, चूंकि वो बीएनबी चेन का बना हुआ है, उसको माइग्रेट करके मिस्टर मिंट के ब्लॉकचेन से उसको माइग्रेट करना है। तो इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ताकि जैसे हम इन सब चीज़ों से आगे बढ़ें, तो यहाँ पे जो भी प्राइस आज हम देख रहे हैं मिस्टर मिंट टोकन का, मैं दावे के साथ आपको श्योर कर सकता हूँ कि यही प्राइस आप फिर उस टाइम पे आज से कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छे नंबर, तो मैं फिक्स नहीं बोल सकता क्योंकि मार्केट में प्राइस कोई भी नहीं बोल सकता है कि इतना रुपए हो जाएगा या इतना डॉलर जाएगा। बट हाँ, आपको मैं ये एश्योर जरूर कर सकता हूँ कि आज के प्राइस से काफी अच्छा प्राइस जो है आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद जैसे ही हमारा ये डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है वो थोड़ा बैलेंस होता है, तो धीरे धीरे करके वापस विड्रॉल सिस्टम को पुराने सिस्टम पे हम ला के शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। तो यही सब चीजें हैं। आई होप कि आप सभी लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया जाता है जिससे कि कोई मैनेजमेंट को या पर्टिकुलर हमें कोई उसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं, इस प्रोजेक्ट से कोई भी प्रॉफिट आज के डेट में नहीं लेते हैं। सबका जो मेन प्रॉफिट है वो है उनका एलोकेशन, जो कि मैं अपनी अगर खुद की बात करूं, तो आज पिछले 3 साल से मैं इस प्रोजेक्ट में एक्टिवली काम कर रहा हूं। हालांकि 5 साल से हम लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, बट आज तक हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। क्योंकि हमें जो एलोकेशन मिला है इस टोकनोमिक्स के अंदर, मिस्टर मिंट के टोकनोमिक्स के अंदर, वो जब रिलीज होगा 2026 से वो चालू होगा, तो हमें पता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है, उसकी वैल्यू काफी बड़ी होगी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इतना लंबा टाइम दिया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, हम लोग पूरी तरीके से दिन रात आपके साथ खड़े हैं हर सिचुएशन में। तो आपको भी थोड़ा इस बात को लेकर के ट्रस्ट अपने अंदर रखना होगा, और विश्वास सबसे बड़ा चीज है। जिस तरीके से 3 साल से हम लोग आपके साथ हैं हर कदम पे, जिस तरीके से हम लोग क्रिप्टो को लेकर के, ब्लॉकचेन को लेकर के अपनी कम्युनिटी को प्रायोरिटी बेसिस पे एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, आज मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर मिंट की जो कम्युनिटी है, ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे नंबर 1 कम्युनिटी है जिसके पास क्रिप्टो की बेसिक सबसे स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। और ये चीज़ कोई ऐसा नहीं कि हमने पहले किया, हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैक टू बैक ये चीज़ें कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान करी है कि अगले 3 महीने के अंदर में एटलीस्ट हम लोग 20,000 से ज़्यादा लोगों को मतलब आप समझो कि इन हाउस ट्रेनिंग देने वाले हैं, एक प्रकार का ऐसा वर्कशॉप चलाने वाले हैं, जिसको हम आरटीपी बोलेंगे, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर आप आ करके क्रिप्टो के अंदर कैसे आप मतलब एक मिलेनियर या एक बिलेनियर बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में।
और इस स्टेटमेंट प्रोजेक्ट में कैसे आप लाखों की कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, इन सब चीज़ों की प्लानिंग की गई है, जिसके माध्यम से अभी अगले 3 महीने में हम लोग मोस्टली 20,000 से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। पूरी ट्रेनिंग सेशन आप अपने अपलाइन से संपर्क में रहिएगा, आपको भी पता चलेगा कि कब कब कहाँ कहाँ ये चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। आप हो सके तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इसके अलावा हम मल्टीपल इवेंट्स कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि 28 को हम लोग अभी रायपुर में एक मेगा इवेंट करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी 2-3 दिन पहले रामेश्वर सूर्यवंशी जी जो छत्तीसगढ़ टीम को पूरी लीड कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी उनकी टीम है, आई थिंक 60 से 70 हज़ार लोग हैं उनकी टीम में। उनके टॉप लीडर्स के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी, तो जो उत्साह जो एक्साइटमेंट उन लोगों ने दिखाया है, आई होप कि इतने लोग आने वाले हैं शायद उस इवेंट में कि हमें तो ये लग रहा है कि वो जगह छोटी पड़ने वाली है जहाँ पे भी लोग आ रहे हैं। तो इन सब इवेंट्स का पर्पज यही है कि आपको हर चीज़ों का अवेयर करना। हम पहले ऐसे प्रोजेक्ट हैं इंडिया के अंदर में जिसमें हम आपके सामने हैं, आपके बीच में हैं, और हम हर सिचुएशन में आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका ट्रस्ट बना रहे, आपका विश्वास बना रहे। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। प्राइस जो भी नीचे आया है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप खुद भी इस चीज़ को एनालाइज करिए, और आप जिन लोगों से भी मिलते हैं, जिनको भी आप चाहते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट में आए, वो ऑनबोर्ड हो, उनको भी ये चीज़ बताइए कि क्रिप्टो के अंदर में एंट्री जो लेने का मौका होता है, इस चीज़ को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैं समझता हूँ कि स्टेप मिनट के अंदर एंट्री लेने का इससे बेहतर शायद फ्यूचर में अब आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस प्रोजेक्ट के अंदर में ला सकते हैं, ला करके अपनी एक टीम बना लीजिए। और फिर उस टीम को लीड करते हुए आप यहाँ से आने वाले 1 साल के अंदर, मैं बोलता हूँ 2025 का जो ये साल है, एक्चुअली ये मिस्टर मिंट का साल है। मेरी बातों पे आप भरोसा करिए, क्योंकि इस साल के अंत होते होते तक आप देखेंगे कि मिस्टर मिंट ने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है यहाँ पे, जो शायद आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो भी आएंगे उनके लिए एक बेंचमार्क होगा, और शायद वहां तक पहुंचने के लिए दूसरी कंपनियों को सोचना पड़ेगा। तो ये सब कुछ होगा आप सबके सहयोग से, आप सबके विश्वास से। और अगर हम सब मिल के करेंगे, तो जैसा आप सभी लोगों को पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम किसी क्रिप्टो में काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी नेटवर्क कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, हम एक मिशन में काम कर रहे हैं। और इस मिशन के अंतर्गत स्टेप मिंट को और मिस्टर मिंट को उस पोजीशन पे लेके जाना है, जिससे कि न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति बदले, बल्कि देश के, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो अलग अलग कई प्रोजेक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं लॉस खाए हुए हैं या धोखा खाए हुए हैं, ऐसे लोगों को एक जस्टिस मिल सके, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आकर के लोग अपने लॉस को रिकवर कर सकें। और पूरे देश से हम एक नेगेटिविटी जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के उसको दूर कर सकें, और देश की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा योगदान दे सकें। तो हम इस विजन के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए जो आपने सुना होगा कि जो ब्लॉकचेन आ रहा है, वो इस लेवल का आ रहा है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर के मल्टीपल जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ऑनबोर्ड होंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा मेन नेट लाइव होगा, तो आप देखेंगे कि शायद ये इंडिया का पहला ऐसा ब्लॉकचेन होगा जिसके लॉन्च होते ही हर तरीके के प्रोजेक्ट इस ब्लॉकचेन के ऊपर बनने चालू हो गए। अब आप इमेजिन करके देखिएगा कि जब ये चीज़ें होने लगेंगी, तो आपको क्या फील होता है, किस तरीके से आपके एसेट की वैल्यू बढ़ती है, और किस तरीके से आप यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये आपके सामने फ्यूचर में होने वाला है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और जिस तरीके से आपने पिछले महीनों भर से, सालों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट किया, आगे भी करते रहिए और मेहनत करते रहिए। हम सब मिलकर एक इतिहास बनाएंगे। और 2025 में जो हम लोगों ने मिशन 1 करोड़ की बात करी है, डेफिनेटली मैं गारंटेड के साथ आपको बोल रहा हूँ कि दुनिया इस इधर की उधर हो जाए, जो भी चैलेंजेस आए, 1 करोड़ कम्युनिटी तो हम स्टेटमेंट के अंदर बना के रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो रायपुर इवेंट में आ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप पार्टिसिपेट करिए। साइना मैम भी आ रही हैं जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। और साथ ही और भी बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं जिनसे मिलने का आपको सौभाग्य होगा। तो आइए, समझिए, और मिल के कुछ बड़ा करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। राजेश जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू संदीप सर। और हम लोग सभी आपके साथ हैं, और जो आप लोगों ने डिसीजन लिया उस डिसीजन से हम लोग सभी लोग सहमत हैं। हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके के आप लोगों ने अब तक डिसीजन लिए, वो सभी डिसीजन हमारे सभी यूजर्स बेस के हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए। और जिस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हैं, हर एक प्रोजेक्ट से हमें यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है। सो हम सभी जानते हैं कि हम लोगों का फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है। और मिस्टर मिंट का जो प्राइस है वो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। या हम बात करते हैं 1 करोड़ कम्युनिटी की, तो ये उम्मीद है कि हम लोग इस साल वो कम्युनिटी को टच करेंगे। सो इसी के साथ सर हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं।